क्या रामचरितमानस की आड़ में कोई बड़ा पॉलिटिकल खेल, सियासी खेल खेला जा रहा है? स्वागत है आपका आर पार में। रामचरितमानस में पिछले 25 दिन से आप लोग झूठ पे झूठ बोल रहे हो। अच्छा, तो राम इमाम है, इमाम हिंद का खिताब दिया गया जो लीड कर रहा है। राम इज ऑलमाइटी गॉड। शो द फियर ऑफ गॉड एंड रूल। ये नहीं चलेगा। यहाँ पर ये दूसरे धर्म का आयत और सूरा, क्या आप इसको पढ़ के दिखा दीजिए। इनको दे दीजिए ना। आप नहीं, आप कुरान में 4 लाइनें इनकी पढ़नी बस की नहीं है, पता गर्दन कट जाएगी। मुझे दीजिए रामचरितमानस मैं पढ़ूंगा, मुझे दीजिए रामायण मैं पढ़ूंगा। ये क्या बात है? ये राजनीति नहीं है तो क्या है? नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्राइम टाइम कार्यक्रम। डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। वैसे तो यह फॉर्मूला अंग्रेजों का था, लेकिन खुद को पिछड़ों का सो कॉल्ड मसीहा बताने वाली कुछ पार्टियां शायद सत्ता के इसी फॉर्मूले पर निरंतर काम कर रही हैं। इसलिए यह पार्टियां आपको ना तो रामचरितमानस पर कोई सफाई सुनने देंगी और ना ही किसी चौपाई का असली अर्थ बताएंगी। आज मैं तथ्यों के साथ इनके सियासी एजेंडे की पोल खोलूंगा, जो नेता 2024 के टारगेट के लिए अपना सियासी एजेंडा सेट करने में जुटे हैं, उनकी पॉलिटिक्स को आज एक्सपोज करने का दिन है। और साथ ही मैं आपसे रामायण फाड़ यादव का परिचय भी कराऊंगा। रामायण फाड़ यादव ये अपने दौर के बहुत बड़े नेता थे। इनका असली नाम तो कुछ और था, लेकिन इनका नाम रामायण फाड़ यादव क्यों पड़ा, किस तरह से पड़ा, इनके सियासी करियर पर पूर्ण विराम कैसे लग गया, यह पूरी कहानी आज उन तमाम नेताओं के लिए बड़ी आई ओपनर साबित होगी जो पानी पी पी कर रामचरितमानस को लगातार कोस रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या रामचरितमानस की आड़ में कोई बड़ा पॉलिटिकल खेल, सियासी खेल खेला जा रहा है? आज जनता जनार्दन के बीच, देश के युवाओं के बीच होगी सबसे बड़ी बहस, सबसे बड़ी चर्चा। मानस का विरोध 2024 के लिए है एक बड़ा प्रयोग। स्वागत है आपका आर पार में। बात रामचरितमानस की चौपाई को असली अर्थ में समझाने से आगे निकल चुकी है। अब तो सिर्फ ये साबित करना है कि मानस विरोध के पीछे असली एजेंडा क्या है। तो पहले ये तस्वीर देखिए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा ये पोस्टर पूरे एजेंडे की पोल खोल रहा है। इस पर लिखा है, जो शूद्र की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। यानी रामचरितमानस बहाना है, असली निशाना तो सत्ता पाना है। रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। और अगर अभी भी कोई शक रह गया है तो जरा बिहार वाला ये वीडियो देख लीजिए, जिसमें रामचरितमानस को नफरत वाला ग्रंथ बताने वाले शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर कथित तौर पर ये ज्ञान दे रहे हैं कि इस मुद्दे को कैसे उठाना है, किसे टारगेट करना है। उसने संजोग से 1951 का एक एडिशन मिल गया किताब का। जी जी। इस ढंग से बोलने से ना लोग नाराज नहीं होगा, जो भगवान को तो बचा के चलिएगा ना, क्योंकि हिंदू समाज है। जी जी। हार्ड लाइन लीजिएगा तो लोग गुस्सा हो जाएगा। हम लेते भी नहीं है उस ढंग से, इसलिए हम रामचरितमानस के जो अंश है उस पर हम चर्चा किए हैं। हम भेजते हैं अभी आप उदय बाबू को, प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। रामधाम को सिमरतल्ला भी देखना है। बाकी का एजेंडा इन बयानों से अपने आप साफ हो जाएगा। उसमें कुछ शब्द या कोई एक चौपाई, 2 चौपाई ऐसी हैं जिससे हिंदू समाज का एक बड़ा तबका आहत होता है। महिलाएं आहत होती हैं, पिछड़े, दलित, आदिवासी आहत होते हैं। तो मुझे लगता है कि उसको हटा देना चाहिए। तो क्या वाकई रामचरितमानस के विरोध की आड़ में कोई बड़ा सियासी षड्यंत्र रचा जा रहा है? आज इसी पर जनता जनार्दन के बीच होगा सबसे बड़ा संवाद। तो आज इसी विषय पर होगा जनता जनार्दन के बीच में सबसे बड़ा संवाद। मेरे साथ बहुत सारे मेहमान हैं। जनता जनार्दन है, युवा है, साधु संत हैं, लेकिन अब मैं आपको विश्लेषण बताऊंगा। अब मैं आपके सामने रामचरितमानस पर अज्ञानता को समाप्त करने वाला एक विश्लेषण पेश करूंगा, जिसका वर्णन बाबा तुलसीदास
ने महाकाव्य श्री रामचरितमानस में किया है। बात उस वक्त की है जब श्री राम लंका जाने के लिए समुद्र से 3 दिन तक याचना करते रहे, लेकिन अहंकारी समुद्र ने मार्ग तो छोड़िए, प्रभु श्री राम को उत्तर तक नहीं दिया। नाराज प्रभु श्री राम ने समुद्र पर बाण तान दिया। रामचरितमानस में लिखा है कि विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बुन होए न प्रीत। घबराए समुद्र का, अहंकार टूटा और वो श्री राम की शरण में आ गया। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि समुद्र ने कहा, सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमौ नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनलधर धरनी, इन कहीं नाथ सहज जड़ करनी। इसका अर्थ है, हे प्रभु मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है, यानी इन सभी चीजों में सोचने समझने की शक्ति कतई नहीं है। इसके बाद समुद्र फिर कहता है, प्रभु भलकीन मोही सिख दीनी, मर्यादा पुनी तुम्ही कीनी, धोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये समुद्र कहता है प्रभु राम से, प्रभु राम नहीं कहते हैं। पहला क्लैरिफिकेशन ये है, सच्चाई ये है, समुद्र कहता है, ये महाकाव्य है। अच्छा किया हे प्रभु, इसका अर्थ है, हे प्रभु आपने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, लेकिन सभी जीवों का स्वभाव भी आपने ही बनाया है, वो अपने जीवन में बेहतर बर्ताव कर सके, इसके लिए ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सभी मेरी तरह शिक्षा के अधिकारी हैं। उस दौर में नारियों को पढ़ाया नहीं जाता था, इसलिए बात कही गई। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी के मुताबिक यह समुद्र का श्री राम से संवाद है। यह ना तो तुलसीदास जी का भाव है और ना ही प्रभु श्री राम का, लेकिन एजेंडा और प्रोपेगेंडा कैसे चलाया जा रहा है यह सब आप देख ही रहे हैं। और मैं यहां नहीं रुकूंगा। अगर शूद्रों की बात करी जाए तो उस दौर में शूद्र कौन था? उस दौर में शूद्र वो था जो अशिक्षित था, जो कहीं ना कहीं उसका किसी वर्ण और जाति से संबंध नहीं था। और इसकी चर्चा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपनी किताब में करी है। तो कितना बड़ा एजेंडा चलाया जा रहा है। 400 साल पहले तक रामचरितमानस में कुछ दिक्कत नहीं थी, लेकिन 400 साल बाद कुछ ज्ञानी आए हैं जिन्हें रामचरितमानस में भी समस्या दिख रही है। तो आज आपके बीच में, मेहमानों के बीच में इसी चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है? रित्वेश्वर जी महाराज है सदगुरु, उनका अभिनंदन है। शिवम त्यागी है राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। शुभराष्ट्रा है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता अनुराग भदौरिया है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता सीपीआई के, उनका अभिनंदन है। सैयद जवाद है राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों से सबका स्वागत करिए। स्वामी जी, मैं आप ही से शुरुआत करता हूं। विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। यानी भय बिन किसी से प्रीति नहीं होती, लेकिन यहां तो रामचरितमानस की प्रतिलिपियां फाड़ी जा रही हैं, भय तो है नहीं। ये टोटली राजनीति है, ये टोटल 2024 की तैयारी है। मैं जानता हूं इस बात को। और 2024 की तैयारी इस तर्ज पे हो रही है कि जो लोग कहीं ना कहीं हार चुके हैं, जिनको जनता कहीं ना कहीं नकार चुकी है, वो अब इसी वोट बैंक में डिवाइड एंड रूल, आपने कहा कि डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों का सिद्धांत था। अंग्रेजों का नहीं, जो भी शासन सत्ता में नियमों और मूल्यों की तिलांजलि देकर आता है, वो सारे के सारे लोग डिवाइड एंड रूल से ही सत्ता में वापस आते हैं। और मैं ये जानता हूँ कि ये कोई भी विवाद है ही नहीं, क्योंकि यहाँ भाषाविद कौन है, यहाँ व्याकरणविद कौन है। 500 वर्ष पहले उस भाषा को बोलने वाले लोग देश काल पात्र के अनुसार बिना विद्वानों के, बिना भाषाविदों के और बिना उस समय के इतिहास को संदर्भ में लिए हुए उसकी व्याख्या आज हम कर रहे हैं। मैंने एक बात पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ, श्री कृष्ण और भगवान राम या जो भी युद्ध हुए वो रथ से हुए। आज अगर हमारे देश के लोग, देश के सैनिक ये कहें कि भगवान राम ने रथ से युद्ध किया था,
हम भी रथ से जाएंगे कारगिल और सियाचिन ग्लेशियर में, तो चाइना और पाकिस्तान दोनों भारत पर कब्जा करके बैठ जाएंगे। क्यों? धर्म का मूल तत्व तो वही रहता है, शौर्य, वीरता, क्षमा, दया, किंतु धर्म को इंप्लीमेंट करने के भौतिक तरीके बदलते रहते हैं। पहले रथ था, अब राफेल से काम चलेगा। वही बात समझना होगा कि पुरानी भाषा और आज की भाषा में अंतर है। भदौरिया साहब, मैं आपका रुख करता हूं। समाजवादी पार्टी की एक राजनीति रही है जिसमें मुस्लिम प्लस यादव यानी MY समीकरण, आरजेडी की एक पॉलिटिक्स रही है MY समीकरण। इसको आप डिनाई करेंगे मुस्लिम और यादव को। देखिए, हमारा मुस्लिम यादव से नहीं है, हम समाज के हर तबके के लिए काम करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट बैंक है, चाहे वो आरजेडी का बिहार में हो, चाहे वो सपा का खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर, वो मुस्लिम यादव ही है। और एक जब बसपा और सपा जीत के आए थे तो कहा गया था मिले मुलायम कांशीराम, दोनों अब नहीं है, स्वर्गवासी हो गए हैं। मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इस बार आप चुनाव से पहले रामचरितमानस को आग में उड़ा रहे हैं, आग में उड़ा रहे हैं। देखिए, सवाल यह है कि स्वामी जी ने कितनी अच्छी बात कही है। उन्होंने अपनी बातों में सारी बात कर दी कि अब लड़ाई रथ से नहीं होगी, अब राफेल से होगी। सवाल यह है कि रामचरितमानस का, बार बार आप कह रहे हो कि रामचरितमानस का विरोध समाजवादी पार्टी कर रही है। रामचरितमानस का नहीं, एक लाइन जो उसमें लिखी गई जिसका हम बात कर रहे हैं। किसमें लिखी गई वो लाइन? अरे हमने, आपने कहा समुद्र ने कहा प्रभु राम से। नहीं, वो लाइन किसमें लिखी गई? सुंदरकांड में अगर आप वो लाइन किसमें लिखी गई? अरे रामचरितमानस में। रामचरितमानस में हम लाइन की बात कर रहे हैं, हम सभी धर्म तो रामचरितमानस का मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन लाइन का विरोध कर रहा हूँ, वो रामचरितमानस में है। ये कमाल का लॉजिक है आपका सर। प्रभु बोलने दीजिए। जी जी, यहाँ तो नहीं झगड़ा चल रहा है ना, झगड़ा नहीं चल रहा, मैं तो पॉइंट रख रहा हूं। कहा कि जो लोगों ने प्रतियां जलाई हैं उनका हम विरोध करते हैं, उसका कोई कतई उसका सम्मान नहीं होगा, क्योंकि हम सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करने वाले लोग हैं। एक लाइन जो बार बार हो रही है, ढोल गमार शूद्र पर सुनारी सकल ताड़न के अधिकारी, हम सबका सम्मान करते हैं, वही उसी। और दूसरी लाइन तुलसीदास ने क्या लिखी आगे, अगर आगे तुलसीदास का पढ़ेंगे, जात पात धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुख पाई, सब तही तुम्ही रही उरलाई, तेही के हृदय रहु रघुराई। इसके मतलब कि जो लोग जाति धर्म की बात नहीं करते, जो लोग प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, जो नफरत की राजनीति नहीं करते, जो मानवता की बात करते हैं, जो समाज में एक दूसरे को जोड़ने की बात करते हैं, प्रभु उन्हीं के अंदर रहते हैं। तो क्या हमने विरोध किया इसका? क्या हमने कहा ये लाइन गलत है? बस जहां पे अगर कोई चीज लग रहा है कि नारी के अपमान की बात हो रही है, 400 साल पहले, आपको बोलने दिया, 400 साल पहले तो किसी को ऐसा नहीं लगा, 200 साल पहले तो किसी को ऐसा नहीं लगा, 300 साल पहले तो किसी को नहीं ऐसा लगा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को 2024 के चुनाव से पहले ऐसे लगा। और लखनऊ में पोस्टर भी लगे, मैं शूद्र हूं। मैं कह तो रहा हूं, लखनऊ में पोस्टर भी लगे, मैं शूद्र हूं। समाज के अंदर आप क्या जानते हैं? ये जो पब्लिक है ना, ये सब जानती है। पब्लिक की बात कर रहा हूं मैं। क्या सम्मान था दलितों का? ये आप भी जानते हैं कि उनको छुआ पानी नहीं पीने दिया जाता था गांव के अंदर। कब? अरे कब की क्या, जाइए गांव में तो पता चलेगा। रामचरितमानस के दौर में, कब? रामचरितमानस के दौर में, रामायण के दौर में। अरे शबरी के बेर खाए प्रभु राम ने, शबरी के झूठे बेर खाए प्रभु राम ने, केवट को तारा प्रभु राम ने, राक्षस विभीषण को राजा बनाया प्रभु राम ने, और तो और सुग्रीव की मदद करी प्रभु राम ने। तो वही तो, प्रभु राम ऐसा नहीं करते थे, लेकिन कौन कर रहा है समाज के अंदर में? सवाल उस बात का है, सवाल इस बात का है कि प्रभु राम ने तो झूठे बेर खाए। ये ज्ञान आपको 2023 में हुआ? कैसे मोछ नीच ली कि वो घोड़े पे नहीं बैठेगा? कैसे दलित घोड़े पे बैठ गया तो मूछें नोच ली गई थी? याद होगा आपको। तो आपका एजेंडा साफ है कि आप जातियों में विद्वेष फैलाना चाहते हैं। श्रीवास्तव, ये गुप्ता है, ये तिवारी है, क्यों बटा हुआ है समाज? सवाल इस बात का है। ओके, मतलब आपने बोला मैं गुरुजी की बात को मान रहा हूं। शिवम त्यागी, मैं आपका रुख करता हूं, फिर मैं विवेक जी आपके पास आऊंगा। शिवम, इन्होंने जो रामचरितमानस में आजकल R&D करने का ठेका उठाया है, क्या इन रामचरितमानस का R&D करने वालों की इतनी हैसियत या इतना आधार भी है कि उसको चैलेंज कर सके? मैं एक साइंटिफिक फैक्ट रखता हूं, रामचरितमानस इस दुनिया के 10 बड़े महाकाव्यों में से एक है, यह दुनिया ने माना है। अब अखिलेश यादव अगर इस बात को नहीं मानते तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि वो तो महाकाव्य के बारे में जानते ही नहीं है। अब एक और चीज पर मैं आता हूं, मैं बड़ी शालीनता और सम्मान से सबको यह कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं मैं सबको मानता हूं और अपने सबका सम्मान करता हूं और अपने को मानता हूं, और मैं मानता हूं वहां पर जो लिखा है उसको कोई चैलेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप चैलेंज कर सकते हैं और आप चैलेंज करना चाहते हैं और आप रामचरितमानस की चौपाइयों को बार बार अपमानित कर सकते हैं, और अगर आप 140 करोड़ लोगों के सम्मान और सेंटिमेंट को ऐसे ही ठेस पहुंचा सकते हैं, तो दूसरे धर्म की, यहां पर ये दूसरे धर्म का एक वो है,
आयत और सूरा। मेरा बड़ा ससम्मान आपसे निवेदन है, मेरे बाकी के 30 सेकंड आपके, आप इसको पढ़ के दिखा दीजिए। इनको दे दीजिए ना, उनका धर्म है ना, वो उनको पकड़ा देंगे। बात कर रहे हैं ना, हम अपने माँ बाप की बात कर रहे हैं ना, हम अपने बच्चों ये की बात कर रहे देखिए, हैं ना। आप नहीं, आप कुरान में 4 लाइनें इनकी पढ़नी बस की नहीं है, पता गर्दन कट जाएगी। बोल रहे हैं, पढ़िए ना, ये राजनीति है। मेरी बात सुनिए, मुझे दीजिए रामचरितमानस मैं पढ़ूंगा, मुझे दीजिए रामायण मैं पढ़ूंगा, मुझे दीजिए गीता मैं पढ़ूंगा। आप बात ये तय हुई थी, कमाल की बात। देखिए आपने जो पेपर पहुंचाया वो एक से दूसरे पे गया, दूसरे से तीसरे पे गया। जी जी, बोला था एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे। मुझे 30 सेकंड और चाहिए, मेरा भी समय बचा हुआ है। एक सेकंड, मेरा समय बचा हुआ है। एक करके मेरा समय बचा हुआ है। क्या आप कहोगे? यहाँ पढ़िए, ये क्या बात है? ये राजनीति नहीं है तो क्या है? हम अपने धर्म की बात करेंगे। मैंने ऐसा क्या दे दिया जो इतना लग गई इनको? मेरा निवेदन है, जितना गुस्से में आप इस आयत को देख के आए हैं, उतना गुस्से में आपको तब भी आना चाहिए जब स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पे सवाल पूछते हैं। इतना गुस्सा आ गया आपको कि आप अपनी जगह से बाहर आ गए कि ये कैसे हो सकता है। परिवार की बात करूंगा। ओके देखिए, एक जी सेकंड आपने मेरा भी बचाओ, नहीं 30 सेकंड बचे हुए। जी अब मैं इनसे एक चीज कहना चाहता हूं, मुझे किसी के धर्म ग्रंथ पढ़ाने का कोई शौक नहीं है, मैं नहीं चाहता कि वो पढ़े, लेकिन मैं बस आपको यही पढ़ाना चाहता हूं, हिंदू होने के बाद भी रामचरितमानस की चौपाई को गाली देते हुए इनका गला नहीं सूखा। और आपने कहा कि हम अपने धर्म की बात करेंगे, तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो बौद्ध है ना, उनसे कहिए उस पर बात करें, वो रामचरितमानस पर कैसे बात कर रहे हैं। तो कृपया करके ये हिपोक्रेसी ना फैलाएं और धर्म का अपमान ना करें। बस अब अगला 1 मिनट विवेक श्रीवास्तव का है, फिर शुभराष्ट्र का है। विवेक जी, मानो तो कंकर जी, मानो तो आप कंकर मान लो जी, या फिर उनको शंकर मान लो, तो डिफरेंस तो सोचने के तरीके में है जी, डिफरेंस तो सोचने के तरीके में है। और दूसरी बात, आप ही लोग थे, आप ही की पार्टी थी जो सवाल खड़ा करती थी कि राम सेतु भी था कि नहीं था। ये राम सेतु क्या होता, कैसे बन सकता है उस दौर में राम सेतु? पूरी साइंटिफिक रिसर्च हुई, नहीं आप ही से सवाल है, पूरी साइंटिफिक रिसर्च हुई, राम सेतु तो हो गया, ठीक है। लेकिन अब आपको रामचरितमानस पर सवाल उठाने हैं। 2024 में ये पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए पूरा प्रयोग हो रहा है। 1 मिनट आपका सर। दलित एम्पावरमेंट में समस्या क्या है, मेरी समझ के बाहर है। क्या यह कहना चाहता है आज का हिंदुस्तान की दलितों के साथ कभी बुरा आचरण नहीं हुआ? जो कुछ भदौरिया जी ने बोला मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। यहां लॉजिक नहीं है, यहां बैठे हुए चम त्यागी के पास। तो यह मुसलमानों की एक आयत ला करके दे दी, बोला साहब डिस्कस करके कंपेयर करो। आप रामचरितमानस को डिस्कस करिए आज, और डाइवर्ट मत करिए इसको इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तरफ। सीधी सी बात है, इस देश में दलितों का उत्पीड़न हुआ है, पानी नहीं पिलाया उनको, मंदिरों में नहीं घुसने दिया, आज भी पूजा कराने का अधिकार नहीं है उनके पास। इस देश में दलित शंकराचार्य नहीं बन सकता है। बड़े बड़े मठों के अधिपति दलित नहीं है, रुकावट है। और अगर उनके एम्पावरमेंट की बात होती है, कोई प्रश्न उठाते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो सबके पेट में दर्द हो जाता है। ईश्वर का डर दिखाओ और रूल करो, शो द फियर ऑफ गॉड एंड रूल। ये नहीं चलेगा। ये 2023 है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात है। ईश्वर है, राम है, माननीय है, कुरान है, सबका सम्मान है। लेकिन अगर आप 85% बहुजनों को दबा के रखोगे, ईश्वर का डर दिखा करके, अपने रिलीजियस टेक्स्ट दिखा करके, चाहे वो कोई भी धर्म हो, तो डेमोक्रेसी में चलने वाला नहीं है। आपने 1 मिनट बोला, आप ही से काउंटर क्वेश्चन है। इत्मीनान से रखिए, गुस्सा मत होइए, इत्मीनान से बात रखिए। फिर मैं सुभराष्ट्र जी के पास जाऊंगा, मैं आपको और 40 सेकंड दे रहा हूं। आपने 1 मिनट 15 सेकंड बोला, मैंने पूरा टाइम लिमिट फॉलो कर रहा हूं। सर अभी आपने बोला ईश्वर का डर दिखाओ, रामचरितमानस का कोई डर किसी को नहीं दिखा रहा। और जो रामचरितमानस में आप डिस्कस भी कर रहे हैं, वो समुद्र कह रहा है प्रभु राम से, और महाकाव्य है गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस। तो मुझे बताइए, आप लॉजिकल कैसे हैं? आप इलॉजिकल की भी प्रकाष्ठा में जा रहे हैं। सर सुनिए बात को। नहीं, धर्म माननीय है, धर्म को मानिए, भगवान राम को मानिए, रोज पूजा करिए, कोई रुकावट नहीं है। आप जो मर्जी कहिए किसी पार्टी के बारे में, 1947 से आज तक हमारे मंदिर रहे, हमारी पूजाएं रही, हमारी आस्था रही, मेडिटेशन रहा। 1947 में ये देश नहीं बना, ये देश उससे कई वर्ष पुराना है। शायद ये 47 में देश नहीं बना, ये देश प्रभु राम के युग का देश है। ये देश महाभारत के युग का देश पूछ रहा है, तो समस्या क्यों है? जी ओके। अब शुभराष्ट्र की बारी है। अब आपने कई सारी बातों करा। शुभराष्ट्र, देयर इज अ क्लियर कट पॉलिटिकल एजेंडा। अब जब से वो वीडियो वायरल हुआ है बिहार के मंत्री साहब का, प्रोफेसर चंद्रशेखर का, उसके बाद से कुछ ढका छुपा रह नहीं गया है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी भी लाइन ले रही है, और रामचरितमानस के बारे में जिन शब्दों और जिस आचरण से बात हो रही है, वो अपने आप में एक्सपोज कर देता है कि किस तरह का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है 24 से पहले। ये पूरा खेल 2024 का है।
ना इन्हें रामचरितमानस से मतलब है, ना शूद्र से मतलब है, ना दलित से मतलब है, ना महाकाव्य से मतलब है। जी आमिर जी, मैं 2-3 बातें कहना चाहती हूँ। एक बात मैं इस आइडियोलॉजी के नाते कह रही हूँ जिसका रामचरितमानस में विश्वास है, अगाध श्रद्धा है। उस आइडियोलॉजी में बिलीव करने के नाते मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आज कोई भी व्यक्ति हमारे समाज में दलितों के खिलाफ हुए अत्याचार को नकार नहीं रहा। शायद यही वजह है कि संविधान में, बाबा साहेब के संविधान में जो भी प्रोटेक्शन दिए गए दलितों को, उसके बाद उत्तरोत्तर सरकारों ने प्रोटेक्शन दिया। इसका मतलब कि दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है, जिसको लेके इतना इमोशनल ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पर कि लोगों को लोग नकार रहे हैं उसको, ये बहुत ही भ्रामक बात है। कोई इसको नहीं नकार रहा, नंबर 1। नंबर 2, बात यहाँ पर यह है कि रामचरितमानस की जनमानसीय अवधारणा को धता बताने का प्रयास है। वो इसलिए है क्योंकि साहित्य के गलियारों में, क्योंकि रामचरितमानस को साहित्य भी माना जाता है, इतिहास भी माना जाता है, और भक्ति काव्य तो है ही वो। अगर मैं सिर्फ साहित्यिक विवेचना करूं तो साहित्य के गलियारों में बहुत लोगों ने आलोचना की इसकी समाजशास्त्रीय पर्सपेक्टिव से, लेकिन अगर आप उस समाजशास्त्रीय पहलू को राजनीतिक मंच का अखाड़ा बनाएंगे और चंद्रशेखर जैसे नेता जिन्होंने ऐसी हरकत की वो करेंगे, या स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे, तो फिर प्रतिप्रश्न होंगे, क्योंकि आपने राजनीतिक बनाया इस पूरे माहौल को। जब प्रतिप्रश्न होगा तो ये भी कहा जाएगा भाई साहित्य तो आईना होता है ना समाज का, तो अगर समाज में फांक थी तो इसका चित्रण किया बाबा तुलसीदास ने, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है किसी को? एक सेकंड अभी रुक जाइए अनुराग जी, आपने तो धर्मनिरपेक्षता 2-3 बारी बोल ली, आपने तो धर्मनिरपेक्षता की जो धज्जियां उड़ाई हैं वो तो हमने देखा। उन्होंने आपको एक आयत दी पढ़ने के लिए, आपने कह दिया हमारे घर की बात है, हम अपने घर की बात करेंगे। तो हमारे घर में भी तो मुसलमान भाई रहते, ठीक है, आपके घर में भी तो मुसलमान भाई रहते हैं। मैं गीता पढ़ता हूं, आप सेक्युलर है ना, आप सेक्युलर है ना, मतलब अरे तो धर्मनिरपेक्ष है ना, मैं तो मंदिर जाता हूं ना। अगर आप पर्सनली क्या करते हैं, मैं पर्सनली आयत पढ़ती हूँ या मैं रोज सप्तशती के सामने माथा टेकती हूँ, ये मंच उसका नहीं है। अगर आप राजनीतिक जीवन में हैं, जो मैं नहीं हूं, और आप नेता हैं, जो आप हैं, जनता का प्रश्न आएगा। अगर आप सेक्युलर संविधान में विश्वास रखते हैं और आपसे किसी धर्म के विषय में पूछा गया तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे घर की बात नहीं है, फिर आप अपने घर में रहिए, फिर आप नेता मत बनिए। कल ही के डिबेट में कहा गया था ना कि नेताओं को नेतागिरी करनी चाहिए, धार्मिक लोगों को धार्मिक बातें करनी चाहिए। तो नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं, आप क्यों रामचरितमानस का मुद्दा उठा रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बनाते हैं? क्यों कहते हैं आप बनाएंगे? हाँ, बीजेपी बनाएगी, बीजेपी बनाएगी, आप एजेंडा लो ना। बिल्कुल नहीं, एक ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी नहीं है। ऐसी ही सलाखें और 200 करोड़ रुपए की ठगी हो गई। किसी आदमी से बात करता है तो ऐसा लगता है कि वास्तव में ये उस पोस्ट पे है। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग जुटी पुलिस की टीम। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हजरत निजामुद्दीन इलाके से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों ने पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की, 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए। आरोपियों के पास से हथियार बरामद किया गया। बिहार के बेगूसराय पुलिस और STF की टीम को मिली बड़ी कामयाबी, कुख्यात अपराधी को भारी मात्रा में जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। बिहार के दानापुर में एक पैरा मेडिकल कॉलेज के अंदर तोड़फोड़ की गई। फायरिंग और छेड़खानी का आरोप, पुलिस ने करीब 12 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर शुरू की जांच। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक तेज रफ्तार ऑटो ने सड़क पर खड़े आदमी को टक्कर मारी। पुलिस ने दिव्यांग चालक को गिरफ्तार किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के प्रतापगढ़ में एक सफाई कर्मी मोबाइल फोन के टावर पर चढ़ गया और टावर से नीचे कूदने की धमकी दी। पुलिस के पहुंचने पर नीचे उतरा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक दलित लड़की की पुलिस के पहरे में निकली बारात। अगड़ी जाति के कुछ लोगों पर बारात रोकने की धमकी का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। गुजरात के नवसारी में बुलडोजर पर दूल्हे की बारात निकाली गई। मशीन को फूलों से सजाया गया था और उस पर सवार होकर दूल्हा दुल्हन के घर पहुंचा। गुजरात में देर रात आसमान में दिखाई दी चमकती हुई रोशनी। अद्भुत रोशनी को देखने के लिए लोग घरों से बाहर निकले। वैज्ञानिक इसे स्पेस एक्स का स्टारलिंक बता रहे हैं। जयपुर में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के धरना स्थल पर बढ़ी पुलिस की घेराबंदी। भारी पुलिस बल और किरोड़ीलाल के समर्थकों में जमकर हुई तकरार। मथुरा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से जख्मी हुआ। पुलिस ने आरोपी से
तमंचा, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। जम्मू कश्मीर के डोडा में जोशीमठ जैसे हालात बनते जा रहे हैं, जहां 6 मकानों में दरार देखी गई है। डीएम ने कहा कि यह इलाका नीचे की ओर जा रहा है, इसका बचना मुश्किल है। जम्मू कश्मीर के डोडा के रिहायशी इलाके में मकान ढहने से नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। अब तक 15 रिहायशी घरों को खाली कराया जा चुका है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व की बाघिन T1 की बेटी P151 ने दिया 4 शावकों को जन्म। बच्चों को जन्म देने के बाद पहली बार 4 बच्चों के साथ नजर आई बाघिन। अबू धाबी से भारत आ रहा विमान हादसे का शिकार हुआ। विमान के उड़ान भरने के बाद बाएं इंजन में लगी आग। एयर इंडिया के विमान की कराई गई आपात लैंडिंग। हैदराबाद में निर्माणाधीन सचिवालय भवन में आग लगने से हड़कंप मचा। दमकल की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। उत्तराखंड के 4 जिलों में आज बर्फीले तूफान की आशंका। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अलर्ट पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे की वजह से नहीं चल सकी कार्यवाही। विपक्ष के हंगामे के बाद 2 बजे तक लोकसभा और 2:30 बजे तक राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। बीजेपी सांसदों के साथ वित्त मंत्री की बैठक जारी। बजट की बारीकियों पर हो रही है बात। कल से 12 फरवरी तक देश भर में आम लोगों के साथ बजट पर चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। जेपी नड्डा त्रिपुरा के कुमारघाट और अमरपुर में करेंगे रैली। गुवाहाटी में होने वाले Y20 इंसेप्शन समिट से पहले बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा कि देश में महिलाओं ने चुनौतियों का सामना करते हुए सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक दबावों का साहसपूर्वक मुकाबला किया। असम में बाल विवाह के मामलों में 4000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज। 14 साल से कम उम्र में शादी के मामलों में होगी पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई। मदर डेयरी के बाद अब अमूल ने भी दूध की कीमतों में इजाफा किया है। 3 रुपए लीटर बढ़ी हर कैटेगरी के दूध की कीमत। नई दरें आज से ही लागू। अमेरिका के मोंटेना में दिखा संदिग्ध गुब्बारा। चीन पर लगा अमेरिका के परमाणु हथियार केंद्रों की जासूसी करने का आरोप। चीन की एम्बेसी के अधिकारियों का ये दावा है, जिन्हें अब तलब किया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुलाई सभी दलों की बैठक। आतंकवाद के मुद्दे और चुनौतियों से निपटने के लिए 7 फरवरी को सभी दलों की बैठक है। इमरान खान भी होंगे शामिल। पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बड़ा दावा है। कहा पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $3 अरब बचा है। 3 हफ्ते बाद और बिगड़ जाएंगे हालात। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के एक मंत्री का बैठक में सोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री के घर चल रही बैठक के दौरान वो खर्राटे भरते नजर आए। बैठक खत्म हुई तो शाहिद खटक की चौंकते हुए आंख खुली। 2 दिन तक जेल में रहने के बाद घर वापस लौटे पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का हुआ फूलों से स्वागत। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जेल से रिहा होकर बाहर आए पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का दर्द फूट पड़ा। एक टीवी चैनल में इंटरव्यू के दौरान फूट फूट कर रोने लगे फवाद चौधरी। कहा जेल में बच्चों की बहुत याद आती थी। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का आईएसआई को 2 टूक जवाब। खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर यह है कि बैठक में आतंकी तंजीमों ने कहा पैसे और हथियार दोगे तो ही होगा कश्मीर में जिहाद। पाकिस्तान के कराची के पास मौजूद सद्दार में तहरीके ब्लैक पाकिस्तान के कार्यकर्ताओं ने तोड़ी मस्जिद। 3 प्रदर्शनकारियों ने अहमदिया समुदाय के मस्जिद में तोड़फोड़ की। फिलिस्तीन ने एक बार फिर इजराइल पर हमले का आरोप लगाया है और एक वीडियो जारी कर जेनिन शहर के पास हमले का दावा किया गया है। वीडियो में रिहायशी इलाके के ठीक ऊपर आग का गोला नजर आया। अमेरिका के लॉस वेगस में एक पुलिस वाले ने जलती हुई कार से ड्राइवर को रेस्क्यू किया। एक खंभे से टकराकर हादसे का शिकार हो गई थी कार। अमेरिका के टेक्सास से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक पुलिस वाला अपने पालतू कुत्ते को बचाने के लिए बवंडर में कूद गया। बवंडर के बीच जाकर बचाई कुत्ते की जान। मेक्सिको में सक्रिय पॉपोकैट पेटल ज्वालामुखी एक बार फिर से विस्फोट हो गया है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। अमेरिका के हवाई में प्लास्टिक की वजह से एक स्पर्म वेल की मौत हो चुकी है। 17 मीटर लंबी वेल को क्रेन की मदद से रेस्क्यू किया गया। जांच के दौरान वेल के पेट से बड़ी मात्रा में प्लास्टिक निकला। अमेरिका में चिली के जंगलों में लगी आग से बढ़ा तापमान। 741 हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक हो चुका है। ऊंची ऊंची आग की लपटों पर काबू करती नजर आई फायर ब्रिगेड की टीम। लेबनान में खतरनाक बर्फीले तूफान से तबाही मची हुई है। शहर और गांव पूरी तरह बर्फीले तूफान की चपेट में आ चुके हैं, जिससे लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो चुके हैं।
मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे। धमाकेदार 50 जिसमें देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। आतंकी वारदात और टेरर फंडिंग के खिलाफ कश्मीर में जांच एजेंसियों की कार्रवाई। कश्मीर में कई इलाकों में छापेमार जारी। जम्मू कश्मीर में सीबीआई की 37 जगह पर छापेमारी चल रही है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर लीक मामले में छापेमारी हो रही है। पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन के पास से प्रतिबंधित सामग्री का एक पैकेज भी बरामद किया गया है। राजस्थान एक बार फिर से गैंगवॉर की बड़ी वारदात से दहल उठा। जोधपुर में गैंगवॉर में हिस्ट्री शीटर राजू मांझू को दिन दहाड़े गोली मारी गई। वारदात का CCTV वीडियो आया सामने। जयपुर के नाइट क्लब में फायरिंग मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मामले में गिरफ्तार 3 शूटर से पूछताछ के बाद लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के बदमाश की बहन समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी। राजस्थान के धौलपुर जमीन विवाद में एक आदमी ने टीचर के घर उन्होंने एक आयत रखी और आप इतना नाराज हो गए कि आप अपना पोडियम छोड़ के आप अपना पोडियम छोड़ के बाहर आ गए। इसके बारे में मैं कैसे बात कर सकता हूँ? रामचरितमानस में पिछले 25 दिन से आप लोग झूठ पे झूठ बोल रहे हो, झूठ पे झूठ बोल रहे हो, और मैं इस बात को एक्सपोज करता हूँ कि आप झूठ बोल रहे हो। आप झूठ पे झूठ बोल रहे हो और झूठ बोलते थक नहीं रहे हो। जवाब इस बात का देन आपके पास आऊंगा। सुभ्राष्टा जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली, कम से कम उन्होंने मन से खड़े होकर बोला कि दलितों पे अत्याचार होता रहा है। तो मैं और आज भी सुन ले, मैंने आपने माना और आप इस बात को मानते हैं। मैं नहीं मान रही, पूरा समाज वही पूरा राष्ट्र अरे जो नहीं मान रहे दलितों पे अत्याचार हुआ था, बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। दलितों पे अत्याचार हुआ था। सबसे बड़ी देश की दलित नेत्री पर किसने अत्याचार किया था? लखनऊ के अंदर बताइए इस देश को। सबसे बड़ी दलित नेत्री पर किसने अत्याचार किया था? बताइए इस देश को। सबसे बड़ी दलित नेत्री पर किसने अत्याचार किया था? किसी को जवाब पता है? किसने अत्याचार किया था? जवाब देंगे। आपको पता है इस देश की सबसे बड़ी दलित नेत्री पर किसने अत्याचार किया था? गेस्ट हाउस कांड। याद करे देश, क्या था गेस्ट हाउस कांड? गेस्ट हाउस कांड क्या था? बोलने के लिए दलितों पे अत्याचार हो रहा था। गेस्ट हाउस कांड क्या? गेस्ट हाउस कांड क्या? मैं बोल लूं, वो तो कलराज मिश्रा न होते तो मायावती न होती। व्यक्तिगत की बात, अरे आप समाज की बात हो रही है तो माहौल बनाने में लगे हो। अंतिम बात मैं इसमें जोड़ना और इस बात का प्रमाण ये है कि कलराज मिश्रा को लगातार मायावती राखी बांधती रही, क्योंकि मायावती की जान बचाई थी। कलराज मिश्रा भी हो चुका है महाराज, उसके बाद मिल गया एक छोटी, पर वो कांड खत्म हो गया। खत्म हो चुका, कब की बात? बहुत बढ़िया। अरे मैं जवाब दे दूं। सोचिए गेस्ट हाउस कांड तो समाप्त हो गया, लेकिन दलितों पे अत्याचार वाला कांड नहीं समाप्त हुआ। मैं बोल लूं, दैट एक्सपोजेस मोर देयर पॉलिटिकल एजेंडा। मैं बोल रहा दोनों पार्टियों के गठबंधन कई बार हो चुके हैं। अच्छा ठीक है, आप राजनीतिक शातिरता देखिए कि एक यादव नेता जो अपने नाम के आगे यादव लगाते हैं और या वही पॉलिटिक्स करते हैं, वो आज ये कह रहे हैं कि मैं शूद्र हूं और ये दलितों की राजनीति खींचने का प्रयास है, उनके पांव तले से राजनीति खींचने का प्रयास है। दलितों को एक्चुअली ओबीसी पॉलिटिक्स के जितने नेता है ना, उनके खिलाफ गठबंधन खोल। अमीश भाई, हम एक संवैधानिक मूल के अंदर रहते हैं। इस देश के अंदर हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान दिया है और हम सब और जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं वो सब संविधान से बने हुए हैं।
अभी आपने एक वाक्य यूज करा कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स। तो इस देश के अंदर अगर कोई दिल पे हाथ रख करके बताए कि 92 से मंदिर और मस्जिद के नाम की राजनीति करके किसने अपनी सत्ता बनाई है, तो उसका जवाब कौन देगा? आज बताइए कि हिंदू और मुसलमान, मस्जिद और मस्जिद के नाम से लगातार इन 8 साल के अंदर डिबेट होती है, तो कौन लोग जो है हिंदू और मुसलमान के नाम पे करते हैं? जवाब नहीं पूछना चाहिए। चलिए बड़ी बातें करते हैं, बड़ी लंबी लंबी चौड़ी बातें हो रही है। अभी एक कार्ड खेला गया खासतौर से अल्पसंख्यकों के बीच, और मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूं। क्या कहा गया कि पसमानदा कौन समीकरण बैठालता है चुनाव से पहले? 9 राज्य के चुनाव हैं, एक एक क्षेत्र के अंदर जाकर के देखिए, आज भी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक एक जात का समीकरण बना करके जो है टिकट का आवंटन करती। सब बात करते हैं, आज आकर के सुनिए, That is their political management। अगर कोई ऐसा सबका विश्वास, आप एक सेकंड अमित भाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं मिलता है। क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से? सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, काफी गुस्सा में जवाब देगा। ओके, मैं बड़ी शालीनता से इसलिए सुन रहा था कि वो मुझे शालीनता से सुनेंगे। हिपोक्रेसी देखिए, राम को गाली हमारे, रामचरितमानस को गाली हमारे, धर्म को गाली हमारे, और बांटने की राजनीति हम कर रहे हैं। कमाल की बात है, गाली भी हम ही खा रहे हैं और ये हमें ही बता रहे हैं कि ये धर्म की राजनीति कौन कर रहा है। और अब सुनिए एक बात, इन्होंने कहा दलितों को लेकर कि दलितों को इस देश में अत्याचार हुआ है। सुनिए, और आपने कहा कि दलितों को कौन सा शंकराचार्य बना दिया। ये वो देश है कि वाल्मीकि जिन्होंने यहां पर रामायण लिखा, उनका एक तो सेलेक्ट है। क्या है इनका प्रॉब्लम? क्या मैं चिल्लाना नहीं चाहता, मैं चिल्लाया क्या उनके बीच में? नहीं है ये चिल्लाया क्या मैं इनके बीच में? प्लीज, गलत बात है। एक एग्जांपल देंगे क्या यहाँ पे बैठे हुए लोग? मैं बीच में कई सारी गलत बातें, हाइट फाइट आवाज सब आपसे ज्यादा है, क्यों बेकार में लड़ना चाहते हैं? सुनिए जरा, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि को महर्षि कहा गया, वो दलित थे। यहाँ पर महाभारत जिसने लिखी वो मछुआरन का बेटा था वेद व्यास, वो भी ऐसे ही थे। और इस फिर बीच में ये 10 सेकंड नहीं टिक सकते। वर्बल डायरी है क्या? कमाल बेवकूफी है। यहाँ पर अभी बहुत उत्तेजित होकर सैयद साहब ने बोला कि देखिए बहुत ज्यादा, और पब्लिक ने तालियां भी मारी, दोबारा तालियां मारी। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, सैयद जवाद के लिए ताली बजाई। और इन्होंने इतनी अच्छी बात बोली, इन्होंने बोला देखिए ये सब कुछ देखिए 2014 के बाद जो है ये पूरा हिंदू मुसलमान होने लग गया, ये राम मंदिर का पूरा मामला आ गया, ये सब कुछ माहौल खराब हो गया। 47 का बंटवारा किस नाम पे हुआ था? हिंदू और मुसलमान के नाम पे। अच्छा अमित भाई, 47 में नरेंद्र मोदी था, आरएसएस था, कौन था? अब सुनिए, अब सुनना पड़ेगा ना सर। अब आपने मुंह में हाथ डाल दिया है, जवाब तो पूरा सुन लीजिए। हम भी सर थोड़ा बहुत सैयद भाई अखंड भारत कहा था। सैयद भाई अफगानिस्तान, सैयद भाई टूट गया, एक सेकंड। उसके बाद बांग्लादेश, उसकी बात कोई नहीं करता। श्रीलंका, वो भी बात नहीं करता। आधा घंटा इनको सुन लीजिए, वरना कहेंगे हमें अल्पसंख्यकों को बोलने भी नहीं दिया जा रहा। ऐसा मरोड़ा जाता कि भारत का विभाजन पहली बार हुआ। एक सेकंड सुनिए, अखंड भारत का विभाजन 47 के अंदर हुआ, उससे पहले भी हुआ। आप बताइए मुझे, चलिए आप बताइए कब हुआ भारत का विभाजन? बताइए कब हुआ? आप बताइए। श्रीलंका भारत के अंदर था नहीं था? आगे हुआ, आगे उसके बाद अफगानिस्तान था। अरे रुक जाइए, अफगानिस्तान था, कब हुआ? 47 के ऊपर क्यों धुरी टिक जाती है? बिल्कुल, बांग्लादेश का हुआ, उसके बाद नेपाल का हुआ। 47 की बात अखंड भारत के और पीछे चलते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया चले जाइए, ठीक है। अच्छा ये बताइए, मतलब बड़ी गजब का इतिहास है और बड़ा गजब का मतलब जो है ऐतिहासिक के अंदर गोलमोल। 47 तो याद है, उससे पहले 47 को भूल जाते थोड़ी देर के लिए। अब आगे चलते हैं ना, अभी आगे चलते हैं ना। अभी इन्होंने बोला ना, अभी इन्होंने देखा ये अखंड भारत, अजीब इतिहास को भी ऐसा पेश करा जाता है कि जैसे किसके ऊपर हो गया। अब 30 सेकंड में बोलूं? अच्छा आप ही बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने बोला देखिए 47 में भी तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान हुआ था। अगर आपको बीच में बोला 10 सेकंड और ले लीजिए, बोल लीजिए, अब तसल्ली पूरी करिए। आपसे मैं एक ही बात कह रहा था, शांत रहिए ना, फिर कमाल की बात है। अभी मतलब मैंने बोला 47, इन्होंने बोला नहीं 47 की बात क्यों करो, उससे पीछे चले जाओ, उसके पीछे की क्यों बात करो और पीछे चले जाओ। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कार्ड दी, अभी आपने देखा इन्होंने अपनी रिपोर्ट कार्ड दी। ये कोई 2014 से हिंदू मुसलमान नहीं होने लगा, अभी खुद जनाब ने माना है कि 100 साल से ज्यादा से हो रहा है। अभी खुद माना है इन्होंने 100 साल से ज्यादा से हो रहा है, तो इसलिए इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, इन्होंने अपना प्रमाण खुद दिया है। अगर सैयद भाई मानते हैं कि वास्तव में अखंड भारत था और वास्तव में अखंड भारत को अखंड रहना चाहिए, तो यही बात तो संघ कर रहा है भाई साहब, नफरत ही तो कर रहा है। आपने कहा अखंड भारत था, भारत के बहुत सारे टुकड़े हो गए, तो आप क्या चाहते हैं? जो जातियों में जो विभाजित किया जा रहा है, आपके बड़े भाई, 2 बड़े भाई यहाँ पे जो विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं, रोकिएगा तब तो अखंड भारत का जो टुकड़ा बचा है हमारे पास वो अक्षुण्ण रह सकेगा। हमारा देश जो है धर्म निरपेक्ष है,
किसी भी धर्म की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जी जी। परंतु कुछ पार्टीज ऐसी हैं जिनका काम केवल धर्म की निरी उपेक्षा करना ही है, और वो पार्टीज जो हैं निरंतर हिंदू धर्म के ऊपर कटाक्ष करती आ रही हैं। इसके लिए केंद्र सरकार को, इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। ओके, ये उनका एक पॉइंट है। अनुराग भदौरिया, एक सवाल आया, उन्होंने बोला कि हिंदू धर्म को अननेसेसरी टारगेट किया जा रहा है और लगातार रामचरितमानस की उपेक्षा की जा रही है, इतने खराब शब्दों का चयन हो रहा है रामचरितमानस के लिए। और क्या आपको लगता नहीं है कि इसका, बेशक आपका इसमें पॉलिटिकल एजेंडा होगा, हो सकता है 2024 में आपको पिछली बार 5 आई थी, इस बार 15 आ जाए, 20 आ जाए, 25 आ जाए, हो सकता है आप सारी सीटें जीत जाए, लेकिन ये आपको लग रहा है शून्य हो जाएंगे, लेकिन उनको तो लग रहा है शायद ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है, क्या आपको लगता नहीं है कि इससे आप समाज को बहुत बुरे ढंग से तोड़ने का प्रयास कर रहे हो? तो ये चीज भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि समाज के अंदर में नफरत की राजनीति क्यों फैलाती है, क्यों जाति धर्म के नाम पे वोट मांगा जाता है, क्यों मांगा जाता है। भाई ये चीज़ समाज के अंदर, हमने तो हमेशा समाज में भाईचारे की बात की, एकता की बात की। वो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमने कहा था दलितों को सम्मान मिलना चाहिए, जो सुभाष जी भी कह रही हैं, इन्होंने भी कहा है कि वर्षों से दलितों के साथ अन्याय होता आया है। तो हम दलितों की आवाज़, कमज़ोर की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि उनको न्याय मिले। तो इसमें बुराई क्या? मैं उस चीज़ को ले जाके ये कुरान, वो रामायण, ये महाभारत, आप रामायण को, आप दलितों को इंसाफ दिलाइए, काम करिए दलितों के लिए। आप रामचरितमानस को बीच में लाके दलितों को इंसाफ दिलवाएंगे? दीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए। हाँ, जवाब बोला रामचरितमानस में जिस लाइन की बात हुई, हमने उस लाइन को बताया कि भाई हम किस लाइन के खिलाफ है। रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, रामायण के खिलाफ जो आप प्रोपेगेंडा बनाने की बीजेपी कोशिश करती है कि उसको धर्म के नाम पे कन्वर्ट कर दे रही है। हम वो माहौल बना रही, राजनीतिक माहौल। हमने राजनीतिक बात नहीं की। कौन हिंदू मुस्लिम डिबेट में लेके आया? कौन हिंदू? आपने राजनीति की बात नहीं करी। नहीं, हमने बीजेपी दलितों के साथ पूरा करती है, राजनीति की बात नहीं है। सामाजिक न्याय की, सामाजिक न्याय की बात करते ना, तो रामचरितमानस को बीच में लेकर आए। हिम्मत है किसी की बाइबल और कुरान को बीच में लेकर आने की? जवाब है नहीं, जवाब है नहीं। और रामचरितमानस को लेकर आप निरंतर एजेंडे के तहत कर रहे हैं। सही बात बोलने लगते हैं तो सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तो कैसे होगा? ये राम मंदिर पे गोली चलाने वाली पार्टी है, इनको राम के नाम से नफरत है। अच्छा, जवाब दीजिए, ये पब्लिक का सवाल है। मैं जवाब दे रहा हूं। कार सेवकों पर तो गोली चली थी और आपके नेता ने बोला था मैंने तो कार सेवक, मैंने तो राम सेवक मरवा दिए, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? बोलने दोगे? वो कह रहे आपको राम से नफरत है। अच्छा, उनके कहने से क्या मैं मान लूं मुझे राम से नफरत है? अब आप बोलोगे अरे क्या बात कर रहे हो आप? ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो माहौल बनाने की कोशिश कर, क्योंकि वो फंस रहे हैं। वो पब्लिक है, भारतीय जनता पार्टी क्यों है? अरे मैं उनसे बीजेपी का तो कोई व्यक्ति नहीं है। नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भारतीय, अरे बोलने दो भाई। भारतीय जनता पार्टी जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, उनको एहसास हो गया है कि समाज के अंदर में कुछ वर्गों के साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, पब्लिक और सवाल पूछा जा रही है, और सवाल पूछा जा रही है। आपने सवाल पूछा पहले? जी, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा सवाल ये है कि आप हिंदू धर्म पर और ये आरोप लगा रहे कि रामायण, महाभारत और रामचरितमानस के नाम पर हम कट्टरता फैलाते हैं, तो क्या ये जो उदयपुर में कभी गला कटता है, कभी फ्रांस में कट जाता है, क्या ये आपके तरफ से कट्टरता नहीं है? क्या आपको भी सेक्युलर जो सेक्युलरिटी की डिमांड आप हमारी तरफ से कर रहे हैं, सेक्युलरिज्म की, क्या वो आपकी तरफ से नहीं आनी चाहिए? तो ये जवाब दो। मैं जवाब दे दूं। ठीक है। पीछे साहब ने एक राम जी के बारे में बात करा, तो आपको एक शेर के साथ जो अपनी बात मुकम्मल करता हूं, और वो शेर लिखा हुआ अल्लामा इकबाल का है। राम के वजूद पर हिंदोसिता को नाज है, राम के वजूद पर हिंदोसिता को नाज, अहले नजर समझते हैं जिनको इमाम हिंद। ये कहा गया है अल्लामा इकबाल में, लेकिन आप देखिए कौन लोग विरोध करते हैं। अगर जैसे मैं बात बोल लूं, देखिए कट्टरता चाहे राइट से आए, चाहे लेफ्ट से आए, चाहे कहीं से आए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस धर्म में कट्टरता ही है। चाहे वो मुसलमानों में हो, हिंदुओं में हो, सिखों में हो, चाहे किसी भी धर्म में हो, कट्टरता ही मेन व्यवस्था को जो है डगमाती। जब आप ये कहते हैं कि भाई साहब मैं कट्टर मुसलमान हूं, कट्टर हिंदू हूं, कट्टर सिख हूं, सुन लीजिए, मैं बात कर लूं। तो दिक्कत जो है कोई मामले में हुआ, सही हुआ या गलत में, आप अच्छे मुसलमान होइए, अच्छे हिंदू होइए, अच्छे सिख होइए, जो भी हुए, राजनीति से पर है। ये जनरल लेक्चर हो रहा है, सही हुआ या गलत उस बहन का सीधा सवाल है। करके आते हैं तो कट्टरता बढ़ती है। धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए, इसलिए कट्टरता बढ़ती है। देखिए, जो उनका सवाल आया वो सवाल महत्वपूर्ण था। सैयद जवाद,
इमाम का अर्थ क्या होता है, आपसे पूछ रहा हूँ जी। इमाम का अर्थ जो हमारे यहाँ आगे सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ाता है। अच्छा, तो राम इमाम है। इमाम हिंद का खिताब दिया गया, जो लीड कर रहा है। राम इज ऑलमाइटी गॉड, भगवान है हमारे, ईश्वर के अवतार हैं वो साक्षात। आप कैसे इमाम कह सकते हैं? बाकी मैं आपके साथ खड़ा हूं ना, आप ये नहीं बोलेंगे। अरे शेर बोलिए, अल्लामा इकबाल का शेर है, जरूरी है कि मैं मान लूं? आप रामचरितमानस मानने को तैयार नहीं हो, हम अल्लामा इकबाल का शेर मान लें, अपने भगवान को न माने। ये साक्षात रामो विग्रहवान धर्म, वाल्मीकि रामायण कह रही है राम ही साक्षात धर्म है, आप इमाम हिंद कह रहे हैं। With respect, I would say, उन्होंने कहा इमाम हमारा एक ही है, एक ही अल्लाह को बोलते हैं ना, हमारे एक ही खुदा है। And you guys have lots of देवतास and gods, right? तो इमाम जो हम जिनके कहने पर हम चल रहे हैं, जिनके उस पे इमाम हिंद जो हिंद को चला रही हैं, so he is not disrespecting कि वो गॉड नहीं है या वो नहीं है। That is a very normal sentence कि वो इमाम हिंद है जो हिंद को चला रही है। The very same sentence was given in Ramcharitmanas. That is not being accepted by anybody. Then why should I accept Allama Iqbal? A simple question. मतलब रामचरितमानस को 500 साल पुराने ग्रंथ के सवाल हो सकता है, अल्लामा इकबाल हो गए गोस्वामी से भी बड़े। नहीं ऐसा नहीं, देखिए नहीं करिए जी इमाम हिंद। एक मिनट आप समझिए मेरी भावनाओं को। हम भगवान को दुनिया का सर्वशक्तिमान ईश्वर मानते हैं, राम को, ठीक है। इमाम हिंद नहीं, प्रेम को समझे नहीं, आप क्या धर्म मानते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। सैयद जवाद मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं कह रहा हूँ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। ये रामायण ही कह रहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग? अब सुनिए, एक सवाल मैं करता हूँ। देखिए, ये चर्चा रामचरितमानस के फाड़ने पर और उसके 2-4 श्लोकों पर या चौपाइयों पर हो रही है। प्रश्न उठाने का सबको अधिकार है, और हमारे भारत देश में हमारे धर्म शास्त्रों पर, चाहे वो कभी सती प्रथा रही हो, बाल विवाह रहा हो, हमने अमेंड किए हैं। हम में साहस है कि हम रथ से राफेल तक आ सकें। मैं कह रहा हूं, भारत को अगर चलाना है तो सबको इसी दिशा में चलनी चाहिए। अब मैं शिवम त्यागी से कोई सहमत नहीं हूं, लेकिन शिवम त्यागी ने कुछ रखा तो मुझे ऐसा लगा कि आपको पढ़ना चाहिए था। मैंने देखा भी नहीं क्या है, मैंने देखा नहीं क्या है उसमें, लेकिन पढ़ना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? गले की रक्षा कौन करेगा? मिलिट्री लगानी पड़ेगी। पढ़ना चाहिए। जैसे एक सेकंड फिर मैं सौराष्ट्र की बात आऊंगा। जैसे आप एक सेकंड ऑडियंस के सामने, जैसे आप रामचरितमानस के बारे में सवाल उठा रहे हो, जैसे आप उठा रहे हो, वैसे किसी और ग्रंथ के बारे में कोई इतिहास है समाजवादी पार्टी का कभी सवाल उठाया हो ऐसा? कोई इतिहास है तो बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, अब बोलने दीजिएगा। हाँ, बोल। मैंने कहा आपसे कि मैंने सुना आपने जो कहा, आप सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना। जिसका मुझे ज्ञान होगा, जिसके बारे में मैं जानूंगा, जिसको मैं पढ़ता हूं, जिसका श्लोक गाता हूं, जिसका श्लोक बोलता हूं, जिसकी पूजा करता हूं, उसके बारे में ज्ञान है मुझे, मैं बोलूंगा। जिसके बारे में मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं हो, और हम ज्यादा, खान ने बोला उसके बारे में मेरी उनको बात, ज्ञान मैं अपनी बात कर रहा हूं, फिर आप इधर उधर भाग रहे। इसीलिए उन्होंने जो मुझे इसीलिए कहा था, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, सबको अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है। सबको अपने अपने धर्म की पूजा पाठ जो भी जिस तरह से मानता है, जो जिस तरह से करता है। हम पूजा करते हो, नमाज पढ़ते, तो हमें इस देश के अंदर में संविधान ने सबको अधिकार दिया है। लेकिन आप ये कहोगे आके के लिए कि आप पढ़ो, जबरदस्ती आप मेरे टेबल पे आके लग देंगे। अरे भाई ये मत पढ़िए, नाराज मत होइए। नाराज नहीं हो रहा, नहीं नाराज नहीं, ये राजनीति है, ये राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं पूछ रही हूँ, मैं तो ये पूछ रही हूँ, बार बार इस प्रश्न से दूर भाग रहे हैं। क्या अखिलेश यादव शूद्र हैं? इसका जवाब अखिलेश यादव स्वयं दे देना। ये भाषा, अखिलेश जी की साइकिलिंग करते हैं, ये जो भाषा है, ये क्या समाज को बांटने वाली भाषा नहीं है? फिर से मैं कह रही हूँ, शूद्रों के, दलितों के साथ जो अन्याय हुआ, उसके साथ कौन खड़ा है भाई? आज ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? इसी की चर्चा हो रही है, इसमें बीजेपी धर्म का अखिलेश जी शूद्र है। मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए, यही तो समाजवाद है। हम अपने आप को चूंकि जो दूसरे जात से आते हैं, जो लोग जिनको समाज के अंदर में रिजर्वेशन दिया जाता है, जिनको इतने सालों से प्रताड़ना दी गई है, हम कहते हैं हम उनके साथ खड़े हैं। हम हैं वो, क्या उनके साथ खड़े हो? ये रामचरितमानस पे अगर हम रामचरितमानस पे झूठ क्यों बोल रहे हो? रामचरितमानस पे झूठ क्यों बोल रहे हो? तो रामचरितमानस पे झूठ क्यों बोल रहे हो? अगर किसी की रक्षा आपको करनी है, अगर आपको किसी की रक्षा करनी है तो रक्षा करिए, लेकिन रामचरितमानस का मजाक उड़ा के, रामचरितमानस पे सवाल खड़ा करके क्यों?
जी, मेरा अनुराग सर से सवाल है। सर, यहाँ पे शूद्र की बात की जा रही है, तो अगर हम वैदिक एजा में देखें कि जहाँ पे शूद्र को भगवान के चरणों से निकला हुआ बताया गया है, और हम भगवान का माथा नहीं छूते, हम चरण पूजते हैं, यानी कि शूद्र को पैरों की उत्पत्ति बताई गई है भगवान की चरणों की। लेकिन अभी मैं पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये जो समय था वैदिक एज के बाद का, इसको इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट किया गया है कि शूद्र सबसे नीचे हैं, लेकिन नहीं, उनको भगवान की धूल बताई गई है। हम सब चाहते हैं कि हम भगवान के चरणों की धूल बने। अब मैं बता दूं, लेकिन सर मेरा आप लोग इतने भारी टीवी पर आते हो, वो सवाल पूछ रहे सर, उनसे झगड़ क्यों रहे हो? सर एक मिनट सब मैं पूछूं, मौका दूंगा, आपको ही मौका दूंगा। सर मेरा नाम विशाल त्यागी है, और सर त्यागी ब्राह्मण की उत्पत्ति है, लेकिन ब्राह्मण ने जब शास्त्र को छोड़ के शस्त्र उठाए तो वो त्यागी बने। दैट मीन्स ब्राह्मण को ये अलाउ था कि वो ब्राह्मण होने के बाद भी क्षत्रिय बन सकते हैं। दैट मीन शूद्रा को भी अलाउ था कि वो किसी भी वर्ण की तरह यही वर्ण व्यवस्था है। इस बच्चे ने जन्म से नहीं, अब यही वर्ण व्यवस्था है। व्यक्ति जन्म से नहीं पहचाना जाता, हिंदू धर्म में व्यक्ति कर्म से पहचाना जाता है। कर्म प्रधान सबसे पहले, जन्म प्रधान नहीं पहले। अगर आपके कर्म खराब होंगे तो आपको कर्मों का फल मिलेगा। ये सनातन धर्म है, बड़ी सिंपल सी बात है। आपको ऑब्जेक्शन है। अब मैं रामायण फाड़ यादव की बात करना चाहता हूं। कोई जानता है रामायण फाड़ यादव कौन है? कोई जानता है? हाथ खड़ा करे। कोई जानता है? जो नहीं जानता वो हाथ खड़ा करे। आप लोगों में से जिसको नहीं पता वो भी हाथ खड़ा कर सकता है। आप लोग जो नहीं जानते वो भी हाथ खड़ा करे। रामायण फाड़ यादव को जानना चाहते हैं आप लोग? व्यूअर्स, आप भी रामायण फाड़ यादव को जानना चाहते हैं? आप छह में से कोई जानता है रामायण फाड़ यादव को? नहीं जानता। लेकिन आज रामायण फाड़ यादव का परिचय देना बड़ा जरूरी है। और ये परिचय, जो लोग सवाल उठाते हैं रामचरितमानस पर, आज वो कान खोलकर आंखें खोलकर सुन ले। भदौरिया जी, आप वीडियो भी बना लीजिए एक। अब मैं रामायण फाड़ यादव यानी रामपाल सिंह यादव से आपका परिचय करवा देता हूं। ये 1970 के दशक में सोशलिस्ट पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे। 1969 में इन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता नित्यानंद पांडे को विधानसभा चुनाव में हरा दिया था। कानपुर की उसी सीट से ये दोबारा जीते। लेकिन 1974 में इन्होंने यूपी की विधानसभा के भीतर, ये कहानी भी यूपी से शुरू होती है, रामचरितमानस के लिए अब शब्द कहे और मानस का वही पन्ना फाड़ा जिसका विरोध आज हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जैसे लोग कर रहे हैं, यानी सपा और आरजेडी जो कर रहे हैं वही रामायण फाड़ यादव कर रहे थे। इस घटना के बाद रामपाल सिंह यादव का नाम रामायण फाड़ यादव पड़ गया। इसके बाद ये लगातार 2 चुनाव हारे और इनका सियासी करियर, जिसे पॉलिटिकल करियर भी कहते हैं, वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो आज रामचरितमानस के नाम पर जहर जो नेता घोल रहे हैं, इस घटना से सबक ले सकते हैं। ये उनके मन की बात है कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन सबक लेना बड़ा जरूरी है। यह है रामायण फाड़ यादव का परिचय। रामायण का पन्ना फाड़ा तो पूर्ण विराम लग गया पॉलिटिकल करियर पर। जिनको लगता है ना कि रामायण का पन्ना फाड़ के, रामायण का पन्ना जलाकर वो देश की राजनीति के सुनहरे पटल पे आ जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। और एक इतिहास देख लीजिए, 1992 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चलाई, ये फैक्ट है, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। 1992 के अंदर बीजेपी ने चलाई रामरथ यात्रा। बीजेपी का चक्कर घूमा और बीजेपी 2 से 80, 85, 90 सीटों तक पहुंच गई। और उसके बाद आप सोचिए, जो जो बाकी पार्टियां राम से दूर होती गई, बीजेपी पास आती गई राम के। कहानी ऐसी बदली कि 2014 आते आते कांग्रेस 50 से कम और बीजेपी 250 से ज्यादा। तो यानी जो राम के वजूद पे शक करता है, राम उसका जीवन ही शक में डाल देते हैं। तो ये है सच्चाई प्रभु राम की। और इसके ऊपर शिवम त्यागी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए। नहीं, मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि आपको इतना भिगा के समाजवादी को क्यों बताना था? सीधा ही बता देते कि वो गलत कर रहे हैं, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म होने वाला है। अब मैं सिर्फ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पर आ रहा हूं। अगर कोई इस बात को ये सोचता है कि मैं किसी धर्म के खिलाफ या हिंदू किसी धर्म के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ है, बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उनके धर्म ग्रंथ में घुसने और तमाम चीजें कोट करने की। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं
कि मेरे पिताजी ने जो लिखा वो बुरा है, उसको ही मैं कॉन्ट्रडिक्ट करता रहूंगा। बाकियों के पिताजी ने जो लिखा है, पड़ोसी ने जो लिखा है, मैं ना उस पर बात कर सकता, ना मैं कहूंगा, ना मैं डरूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो पीट देंगे या मार देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपने धर्म की बात कर रहा हूं, मुझे बाकियों से कोई लेना देना नहीं है। अनुराग भदौरिया की पार्टी जो कर रही है वो इस समय इस देश की आत्मा पर आघात कर रही है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, किसी भी देश को अगर खत्म करना है तो जो उस देश की चीजों को पूजा जाता है बस उनको खत्म कर दो, अपने आप ही आपकी संस्कृति खत्म हो जाएगी। और वो वही कर रहे हैं। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि कम्युनिस्ट पार्टी जिसको धर्म में विश्वास ही नहीं है आइडियोलॉजिकली, वो राम पे क्यों बात करती है भाई? दलित एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। दलित एम्पावरमेंट की बात आप मत कीजिए, मत कीजिए। आपके यहाँ कितने पॉलिट ब्यूरो में कितने दलित हैं? पॉलिट ब्यूरो में कितने दलित हैं बताइए ना। पॉलिट ब्यूरो में कितने राजा दलित हैं? जनरल सेक्रेटरी ऑफ सीपीएम पता ही नहीं है। हेड बताइए, आपको पता ही नहीं है। हेड बताइए, आपको पता ही नहीं है। बताइए, डी राजा जनरल सेक्रेटरी। हेड बताइए, अरे भैया हेड बताइए, पार्टी ऑफ इंडिया चीफ बताइए, जनरल सेक्रेटरी हेड होता है। शी डजंट नो। चीफ बताइए क्या कह रहे? अरे समाजवादी पार्टी। शिवम सर, हेलो, गुड आफ्टरनून। आप एक टेक्स्ट लेके आए हैं जिसने हमारी ऑडियंस में भी और नेशनल टेलीविजन पे क्यूरियोसिटी इंसाइट कर दी है, तो मैं पढ़ना चाहूंगी उसको। अगर इतने बड़े बड़े डेलीगेट्स यहाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मी एज अ स्टूडेंट वुड लाइक टू रीड इट। बट मुझे लगता है कि आपको उसमें नहीं। जी, क्योंकि आप ही से सवाल है। एक चीज कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी क्लियर है, यहां पर मसला धर्म का नहीं है। मैं मानता हूं आपको बीजेपी को गाली देनी है, उन 3 लोगों को बीजेपी को गाली देनी है, नरेंद्र मोदी को गाली दीजिए। सर ये बार बार ये क्या है? ये उनको बीजेपी को गाली देनी है, तरीका है क्या है? एक व्यक्ति को 10 सेकंड नहीं बोलने देते। उनको बीजेपी को क्रिटिसाइज करना है करिए, अमित शाह जी को क्रिटिसाइज करना है करिए, प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करना है करिए, लेकिन जब मैं आपके धर्म ग्रंथ में नहीं घुस रहा तो आप इसमें क्यों घुसे जा रहे हैं? भाई बात कीजिए ना, रोजगार की बात कीजिए। माइक जी, सिंपल सी चीज है, ये जितनी सियासी राजनीति हो रही है उस सियासी राजनीति से ऊपर वाजिब सवाल जो युवा पूछ रहे हैं उस पे चर्चा तभी हो पाएगी ना जब अगर ऑपोजिशन को लगता है कि सरकार मुद्दे नहीं उठा रही जनता के। राजनीति मत करो, राम पे राजनीति मत किया करो। सुनिए तो विवेक जी, मेरा टर्न में मुझे बोलने दिया कीजिए। मैं आपके टर्न में नहीं बोलती हूँ। ये बहुत गंदी आदत है आपकी, बहुत घृणित आदत है। जो जहाँ पर अगर जनता सवाल उठा रही है, आपको लगता है सरकार नहीं उठा रही, तो आप वो मुद्दे लेकर के क्यों नहीं जाते? आप क्यों रामचरितमानस का मुद्दा उठा रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बनाते हैं? क्यों कहते हैं आप राम बनाएंगे? हाँ, बीजेपी बनाएगी, बीजेपी बनाएगी, आप एजेंडा लो ना। नॉट गॉड लविंग। See, this is the problem with people like Vivek Srivastava that they don't have the patience to hear anything. राम से डरने की बात करेंगे, टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। एक सेकंड, ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी नहीं है, ये वो सच्चाई है आपकी। एक सेकंड देखिए, यही सब करते करते अब आप सिर्फ कॉलेज और कैंपस तक सीमित रह गए। वो भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है, वहाँ भी आइडियोलॉजी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है ना, अगर आपको लगता है कि एजेंडा नहीं है रामचरितमानस तो एक सीपीआई एक प्रेस रिलीज जारी कर दे। आज के बाद हम किसी डिबेट में नहीं जाएंगे। विवेक जी ने कहा धर्म गुरुओं को क्यों बुलाते हैं? धर्म गुरु भारत के नागरिक नहीं है? धर्म गुरु इंसान नहीं है क्या? विवेक जी, मैं आपको इतना प्रेम करता हूं, आपने कहा धर्म गुरुओं को क्यों बुला रहे हो? ये आपका अरे मैं संविधान मानता हूं, भारत का संविधान मानता हूं, भारत सर्वोपरि, मेरे लिए संविधान सर्वोपरि। ठीक है, मैं मानता हूं। लेकिन अब इस चर्चा को समाप्त करने का वक्त आ गया है। लेकिन राम मंदिर पर बात नहीं होनी चाहिए, राम मंदिर पर सियासत नहीं होनी चाहिए, राम के नाम पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन रामचरितमानस की एक चौपाई जिसको गलत इंटरप्रेट करा जा रहा है, लगातार और जानबूझ के किया जा रहा है, पॉलिटिकल एजेंडे के तहत किया जा रहा है। और मैं बार बार कहता हूं आपसे, देश की सबसे बड़ी जाति हिंदुस्तानी है, और कहते हैं ना, कंधों से बड़ी छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती, और सबसे बड़ी जाति अगर आप अपने हिंदुस्तान को समझ लेंगे तो उससे बड़ा कुछ नहीं होता। लेकिन ये सब कुछ एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत हो रहा है, 2024 के लिए हो रहा है, और उस एजेंडे, उस नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश है जो एक समय पर अंग्रेजों ने बिल्ड किया था। यानी जाति व्यवस्था में देश को बांट दो और देश की तरक्की को आप नीचे कर दो। फिलहाल इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि रामचरितमानस पर आज कईयों की पोल खुली है और कईयों के ढोल बजे हैं, तो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।